दोस्तों आज की इस कहानी में एक बेटे की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही ससुर की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है झुंझुनों की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है झुंझुनू की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है झुंझुनू और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है पचेरी कला और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है भालोट। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है भानाराम। दोस्तों जो भानाराम होते हैं उनकी आयु लगभग 70 या 72 साल के करीब में होती है। दोस्तों जो भानाराम होते हैं उनकी पत्नी का नाम होता है भतेरी देवी। दोस्तों इनकी शादी होती है। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों जिसमें एक बेटे का नाम होता है रोहितास और दूसरे बेटे का नाम होता है राजेंद्र। दोस्तों राजेंद्र की कुछ समय के पश्चात मौत हो जाती है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रोहितास, वो जीवित रहता है। दोस्तों जो रोहितास होते हैं उनकी भी शादी हो जाती है। उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम मंजू होता है। दोस्तों शादी होने के पश्चात जो मंजू होती है उनका अपने ससुर जिसका नाम होता है भानाराम उनके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों ये प्रेम प्रसंग लगभग 26 साल तक लगातार जारी रहता है। दोस्तों उनका जो अभी संबंध है वो 26 साल तक अपनी जो लड़की की बहू होती है उसके साथ जारी रहता है। दोस्तों जो भानाराम होते हैं वो एक पोस्ट मास्टर होते हैं जो सन 2014 में रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो अपने गाँव में ही खेती कर अपना जीवन यापन है वो उसे कर रहे थे। दोस्तों उनका जो बेटा होता है रोहितास, वो भी मजदूरी का कार्य किया करता था और खेती किया करता था। दोस्तों जो रोहितास होते हैं उनकी शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटे का नाम होता है विपिन जिसकी आयु वर्तमान में 25 साल होती है और दूसरे बेटे का नाम होता है अभिषेक जिसकी आयु लगभग 22 साल होती है। दोनों ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले जो उनका लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहितास, उनकी जो लड़के की बहू होती है जिसका नाम होता है मंजू की एक व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है मानसिंह। दोस्तों जो मानसिंह होता है वो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है वाराणसी और उस ज़िले में मणिकर्णिका घाट पर रहा करता था। वो अपने बारे में बताता है कि मेरा जो लालन पोषण है वो लाल बाबा ने किया था। मैं शमशान घाट में आधे जले सबों का मांस खाकर मैंने जो तंत्र मंत्र की जो विद्या है वो प्राप्त की है। मैंने इस विद्या को प्राप्त करने के लिए लगभग 60 दिन का समय 62 दिन में मैंने जो ये विद्या है वो प्राप्त की है। दोस्तों इसी तरह से बताता है और वो कहता है कि मैं ज़मीन में गड़े हुए जो धन है उसको भी बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों इसी तरह से वो बताता है और इसके पश्चात जो मंजू होती है मंजू का उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से प्रेम प्रसंग चलता रहता है और कुछ दिन के पश्चात वो मंजू से कहता है कि आप मुझे हरियाणा के नारनौल में एक किराए पर कमरा दिलवाइए। दोस्तों जो मंजू है वो उसकी बात को मान लेती है और इसके पश्चात उसको जो नारनौल है उसमें किराए का जो कमरा होता है उसको दिलवा देती है और वो वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। दोस्तों इसी तरह से जो मंजू होती है वो तीसरे चौथे पाँचवें दिन जो उसका प्रेमी होता है मानसिक जो नारनौल में रहा करता था वो उससे मिलने के लिए जाया करती थी। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है और धीरे धीरे जो मानसिक होता है वो उसे गाँव तक अपनी बाइक से या किसी भी सवारी से छोड़ने के लिए आया करता था। दोस्तों इसी तरह से उसके बारे में जो गांव के लोग होते हैं उनको भी पता चल जाता है और जो मंजू के ससुर होते हैं जिसका नाम होता है भानाराम को भी पता चल जाता है। दोस्तों जो भानाराम उसको जब उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था लगभग 25 साल से लगातार प्रेम प्रसंग चल रहा था तो वो उसको खाना खर्चे के लिए पैसा दिया करते थे। दोस्तों जैसे ही उनको इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो उस जो मंजू होती है मंजू को खाना खर्चे के लिए जो पैसे होते हैं उनको देना बंद कर देते हैं। दोस्तों इसके बारे में जो मंजू होती है वो अपने प्रेमी जिसका नाम होता है मानसिंह को बताती है। इसके पश्चात जो मानसिंह होता है वो मानसिंह से कहते हैं कि आप किसी भी तरह मेरे जो ससुर हैं उनको रास्ते से हटाएं। इस तरह से वो अपने जो उसका प्रेमी होता है उससे कहती है। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो इसके लिए बिहार जाता है और बिहार में जाने के पश्चात वो एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र उर्फ विजेंद्र, उससे बात करता है और बात करने के पश्चात वो 2 व्यक्तियों को इस काम करने के लिए तैयार करता है जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है अमित और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है छोटे। दोस्तों दोनों व्यक्तियों को तैयार किया जाता है और वो भी जब पैसों की बात आती है तो वो पैसे में बात होती है और इसके पश्चात वो मान लेते हैं। इसके पश्चात वो हथियार लेकर
जहाँ पर जो मानसिक होता है मानसिक के पास पहुँच जाते हैं और इसके पश्चात प्लान बनाते हैं कि किस तरह से जो हत्याकांड वो करना है। प्लानिंग के अनुसार 31 मार्च सन 2024 को जो भानाराम होते हैं वो खाना खाने के पश्चात रात के समय सो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो मानसिक होते हैं वो प्लानिंग के अनुसार जो दोनों व्यक्ति होते हैं जो आरोपी होते हैं उनको वो भाना के घर जो भानाराम होते हैं उनके घर में भेजते हैं। दोस्तों वो 31 मार्च की देर रात उनके घर में जाते हैं और जाने के पश्चात वो गोली मारकर जो भानाराम होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने के पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों वो फरार हो जाते हैं। इसके पश्चात 1 अप्रैल सन 2024 की सुबह लगभग 6:30 या 7 बजे का समय होता है। जो भानाराम की पत्नी होती हैं जिसका नाम होता है भतेरी देवी, वो अपने पति को चाय देने के लिए जाती हैं। दोस्तों वो जैसे ही जाते हैं और उनके कमरे में पहुंचती हैं तो वो चारपाई पर खून में लथपथ पड़े हुए होते हैं, या कह सकते हैं हम मृत पड़े हुए होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो वहाँ पर जो लोग होते हैं जैसे ही शोर शराबा होता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात जो लोग होते हैं वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है पचेरी थाना कला, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुँच जाती है और पहुँचने के पश्चात उस शव को बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि जो भानाराम होते हैं उनका अपनी बहू जिसका नाम होता है मंजू के साथ लगभग 25 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों जब पता चलता है, जब इसके बारे में गांव वालों से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है, तो जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मंजू होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है और इसके पश्चात उसका जो फ़ोन होता है उसको चेक किया जाता है। दोस्तों जब पुलिस उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि उस दिन देर रात उसके पास कई व्यक्तियों के फ़ोन आते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है। पहले वो इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। के पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है, जो एक तांत्रिक होता है जिसका नाम होता है मानसिक, और जो उसका प्रेमी का दोस्त होता है जिसका नाम होता है विजेंद्र, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों एसपी राजर्षि ने बताया है कि पुलिस ने शुक्रवार 12 अप्रैल सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक होते हैं उनकी जो लड़की की बहू होती है जिसका नाम होता है मंजू, और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है मानसिक, वह उसका दोस्त जिसका नाम होता है विजेंद्र, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में, देश में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक उनके लड़के की बहू ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी। दोस्तों इस बहू को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हमारी हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको यही रहता है कि इसके प्रति सभी को जागरूक करना है, किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, जी न्यूज़, जनमानस शेखावटी न्यूज़ और झुझु न्यूज़। दोस्तों इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहेगा हमारे चैनल पर।